एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स भी कहते हैं इसे हम, एनर्जेटिक्स भी कहते हैं इसे हम, एनर्जी चेंजेस भी आप कह सकते हो इसे। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बोले तो वाइस वर्सा। कि आपने क्या किया, आपने पेट्रोल लिया, कोक लिया, आपने कोल लिया, कोयला लिया, आपने कोयला लिया, आपने उसको आपने जला दिया। Koila is the chemical when you are going to burn this coal, so that chemical is going to convert into the some sort of product and it gives some sort of energy. तो हम कहते हैं कि yes we have converted the chemical energy into the heat energy। मतलब इसमें हम जो है ना काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड व्हेन द एनर्जी इज बीइंग रिलीज देन वी हैव टू फाइंड आउट, देन वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। ओके, तो बेसिकली ये चैप्टर इससे रिलेटेड है। एनर्जी कैसे हम डिटरमिन करते हैं, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये वाले काम हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होते हैं। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता वो बिला वजह में हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है ना। या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा या तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। कॉन्सेप्चुअल बात है ना यार, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा या तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। ओके, तो जो भी वो कर रहा होगा, जो भी वो कर रहा होगा, हीट एक्सचेंज कर रहा होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो हम उसे कहेंगे वो इंथैल्पी चेंज है। सो बेसिकली जो टर्म इंथैल्पी है इसका मतलब होता है हीट। जो टर्म इंथैल्पी है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हीट। और हर रिएक्शन में ये काम हो रहा होता होगा, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता होगा जिसमें एनर्जी का चेंज ना आ रहा हो। कोई ना कोई तो आएगा ना, भले माइन्यूट से ही क्यों ना आ रहा हो, भले हमें फील ना हो रहा हो, लेकिन होता है। तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक क्या है? The reaction in which heat energy is released from system to surrounding। देखो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। आप चाय का कप पी रहे हो, मतलब आप चाय पी रहे हो चाय के कप में, जो आपकी चाय है वो तुम्हारा सिस्टम है, वो तुम्हारा सिस्टम है। और ये जो कप है ना, कप, ये जो कप है ना, कप की जो वॉल है, वॉल बोले तो ये जो वॉल है कप की ये वाली, दिस इज योर सराउंडिंग। और जो पूरा रूम है आपका, पूरा रूम जो आपका है, जहाँ पे आप खड़े हो, आपने कप पकड़ा हुआ है, ये पूरा रूम और ये कप की दीवार, ये पूरा तुम्हारा सराउंडिंग है। बात को समझना, ये चीजें काम आती हैं आगे। So you must know the difference between the system and the surrounding. The thing which is under consideration is the system और बाकी चीजें surrounding होती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, किसी ने मुझे दिया आइस, क्रिस्टल ऑफ आइस, पीस। अब मैं आइस के पीस को पढ़ रहा हूँ ना, स्टडी कर रहा हूँ ना, डिस्कस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, तो आइस मेरा सिस्टम होगा, तो आइस मेरा क्या होगा, सिस्टम होगा, और बाकी मेरा सराउंडिंग होगा। तो दिस इज द रीजन आई एम सेइंग द थिंग विच इज अंडर कंसीडरेशन, द थिंग विच इज अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम, और बाकी जो चीजें होंगी वो आपकी सराउंडिंग में आ रही होंगी। तो एक्सो में क्या होता है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही होती है और कहाँ जा रही होती है, सराउंडिंग में जा रही होती है ना। गरम गरम चाय के कप को जब पकड़ोगे तो कप गरम होगा। कप को पकड़ने का मतलब है तुम कप की वॉल पे हाथ लगा रहे हो, तो कप गरम क्यों होगा, क्योंकि वॉल ऑफ द कप इज द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम रिलीज करेगा, सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग गर्म हो जाएगा। सराउंडिंग गर्म हो जाएगा तो आप बोलोगे ये एक्सोथर्मिक है। तभी तो हम कहते हैं कंटेनर बिकम्स हॉट, तभी तो हम कहते हैं कंटेनर बिकम्स हॉट, तभी तो हम कहते हैं कंटेनर बिकम्स हॉट। ओके, तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंटेनर जो है वो तुम्हारा सराउंडिंग है और सराउंडिंग गर्म हो जाता है। ओके, सराउंडिंग गर्म हो जाता है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा एक तो ये चीज हो गई। अगली बात मैं ये कहूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जितनी भी लिखी हुई है ना यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर जितनी भी लिखी हुई है, आप बोलोगे नंबर वन, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ओके, डेल्टा एच इज नेगेटिव, कंटेनर हॉट, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट।
ये इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कौन सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी तो सबको पता है कि एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। नेगेटिव से आप ये अंदाजा लगा रहे हो ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है ना, मतलब नेगेटिव मतलब रिलीज हो रहा है, निकल रहा है वहां से, कम हो रहा है। तो यस, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, अगर वो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो। पहली बात। दूसरी बात ये कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। इसने एनर्जी रिलीज की, इसने एनर्जी रिलीज की, तो आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्यों एनर्जी, देखो क्यों एनर्जी कम हो गई प्रोडक्ट की, क्यों, क्योंकि इसने रिलीज कर दी, क्योंकि इसने रिलीज कर दी। ये नेचुरल है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये नेचुरल है, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। याद रखना, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना पॉजिटिव मैनर। ये सब नेचुरल है भाई, रिलीज कर रहा है एनर्जी, ओके, उसकी नेचर है सिस्टम की, वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। भाई एक सिस्टम है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे फ्रूट को जब हम रिपन करते हैं, उनको पकाते हैं, उसमें केमिकल ऐड करते हैं, वो केमिकल एनर्जी रिलीज करता है अपने अंदर से। ये नेचुरल है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखो, एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, और वो प्रोडक्ट जब बना रहा है तो एनर्जी उसके अंदर से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। तो जाहिर है जब प्रोडक्ट जब तक बनेगा तो कितनी एनर्जी कम हो चुकी होगी, सारी तो वो निकाल ली होगी उसने एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। याद रखना ये बात। इसमें मैंने दो डायग्राम्स बनाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो इस डायग्राम में आपको एक चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है, पता है क्या, ये वाला गुंबद, ये चीज। अब व्हाट इज दिस, वैसे तो वो जो डायग्राम थी वो तो कुछ ऐसी है, सिंपल, कुछ ऐसा। ये क्या आ गया बीच में, यू नो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आपसे दो तरह के कर्व पूछता है। एक तो आपसे पूछता है विद एक्टिवेशन एनर्जी, एक आपसे वो पूछता है विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी। विद एक्टिवेशन एनर्जी एंड विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखिएगा ये बात, ओके। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास है, ये वो एनर्जी है which is required to start any chemical reaction। ये वो एनर्जी है, ओके, टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। और आपको तो पता है, जब तक आप किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, जब तक उसको आप एनर्जी प्रोवाइड ना करो। इवन कि आपको खाना भी पकाना है, अगर चाय भी पकानी है, ओके, तो आप क्या करोगे, लाइटर ऑन करोगे। विदाउट लाइटर आप कैसे उस चूल्हे को जलाओगे, उसको कैसे आप बर्न करोगे। तो आपको इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी लाजमी चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा, डिपेंड कर रहा होता है रिएक्शन पे। तो ये जो हम्प मैंने बनाया है ना, ये जो हम्प है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो वो अगर पूछे तो ये बनाना, ना पूछे तो ये बनाना, दो तरह की डायग्राम्स होती है हमारे पास। इसी तरह से एंडो क्या है भाई, endothermic means the reaction in which heat energy is absorbed। The reaction in which heat energy is absorbed, वहां पे क्या हो रहा था, रिलीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, absorb from surrounding to system। देखो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, सिस्टम टू सराउंडिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, सराउंडिंग टू सिस्टम, ताकि आप कंपैरिजन कराओ, आपको याद रह जाएगा। तभी तो, तभी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होते हैं ना, वो उसमें पता है क्या होता है, कंटेनर बिकम्स कोल्ड। उसमें क्या होता है, कंटेनर बिकम्स कोल्ड, याद रखिएगा ये बात। एक्सो में कंटेनर बिकम्स हॉट, इसमें कंटेनर बिकम्स कोल्ड। ये डिफरेंस है। एक्सो में कंटेनर बिकम्स हॉट, इसमें कंटेनर बिकम्स कोल्ड। अब आप बोलोगे सर क्यों हो रहा है, देखो कप की जो वॉल थी वो आपका सराउंडिंग था। जब गौर से सुनिएगा जरा मेरी बात, ये कप का जो वॉल था, ये आपका क्या था, सराउंडिंग था। अब आपने इसमें कोई ऐसा केमिकल लिया हुआ है जिसकी नेचर ये है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो सराउंडिंग आपका रूम भी है ना, ये रूम भी तो तुम्हारा सराउंडिंग है। अब यहां से एनर्जी जा रही है इसके अंदर,
तो देखो सराउंडिंग इज ऑल्सो द कप एज वेल, इजंट इट? तो कप की दीवार से भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो कब आपको ठंडा ठंडा फील होगा? कप आपको ठंडा ठंडा, आप कैल्सी पानी में डालो, कैल्सी कप के ऊपर हाथ लगाना गिलास के, आपको ठंडा ठंडा फील होगा। हॉट पैड्स, कूलिंग पैड्स होते हैं ना, इंजरी हो जाती है, उसमें हम कूलिंग पैड लगाते हैं, हीटिंग पैड लगाते हैं। तो वो पैड क्या होता है उसमें, देखो ना आप, वो पैड क्या होता है, उसमें केमिकल होते हैं, कुछ एंडो होते हैं, कुछ एक्सो होते हैं। जो एंडो होते हैं उससे ठंडा ठंडा फील होता है, कुछ एक्सो होते हैं उससे गरम गरम फील होता है। तो देखो, एक्सो भी होते हैं रिएक्शन, एंडो भी होते हैं रिएक्शन। तो मैं आपको निशानी बता रहा हूँ, when the container is hot, so you can take an idea that this is, यार this is an exothermic reaction। और अगर cold मतलब ठंडा हो रहा है तो मतलब endothermic reaction। बड़ा सिंपल क्राइटेरिया ये तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिएक्टेंट लोअर है, वहां क्या था, रिएक्टेंट हायर था, यहां लोअर है। देख रहे हो आप, रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है। अबे प्रोडक्ट ऊपर क्यों हो गया, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। याद रखना, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ओके, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका भी ये दूसरा ग्राफ है भाई। अब इसमें आपको एक बड़ी एक डिफरेंस नजर आएगा कि ये वाला जो ग्राफ है ना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। यू कैन सी इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, मतलब लंबा एरो है। और वहां क्या था, इतना सा एरो है। तो बताए आपको एक चीज सीखने को मिलती है यहां से, कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए काम आती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एंडो के लिए ज्यादा है, लेकिन एक्सो के लिए वो एनर्जी क्या है, कम है। एंडो के लिए वो एनर्जी ज्यादा है, लेकिन एक्सो के लिए वो एनर्जी क्या है, कम है। ओके, इसलिए इसका लेंथ, इसकी एरो की जो लेंथ है ना, वो ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ यार, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर। ओनली आई एम टेकिंग एन आइडिया विद, लाइक आफ्टर लुकिंग एट द लेंथ ऑफ द एरो। तो ये बड़ा एक काइंड ऑफ बड़ा एक्सपेरिमेंटल चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कोई भी गीला 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 कपड़ा दे दिया पानी डाल के उसके ऊपर, उसको मैंने सोक्ड इन वाटर करके दे दिया। मैंने कहा चलो भाई अब इसको जलाओ आप। बहुत मुश्किल से जलेगा, बहुत मुश्किल से जलेगा, क्योंकि गीला होगा ना वो भाई मेरे, उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत देर से जाके जलेगा वो। तो ये है इसका क्राइटेरिया, बात को समझो जरा आप। ओके, और सूखा कपड़ा दूं उसी टाइम जल जाएगा। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर ना फॉर द ड्राई, और एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर व्हेन समथिंग इज वेट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ओके, और अब हम आते हैं एंथैल्पी पे, ऑन एंथैल्पी पे। देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है। बॉन्ड एंथैल्पी मींस के energy released or absorbed when bond is broken down or is formed। क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड बनता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, जब बॉन्ड बनता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो वो एंडोथर्मिक होता है। पहले तो आप अपने आप को 5 मिनट बैठ के कम से कम ये बात समझाओ, बॉन्ड जब बनता है एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वो एंडोथर्मिक होता है। एक ही बात है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक है। तो बॉन्ड जब भी बनेगा बनेगा फॉर्म होगा, एनर्जी रिलीज होगी, निकल जाएगी, और जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आप उसको एंडोथर्मिक बोलोगे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको समझने के लिए। तो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, ये वो एनर्जी है, देखो एंथैल्पी का मतलब एनर्जी है, बस ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी मैं एंथैल्पी एंथैल्पी बार बार यूज कर रहा हूँ। ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए
काम आती है। ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम आती है, या दूसरे अल्फाजों में ये वो एनर्जी है जब बॉन्ड बनता है तो रिलीज होती है। भाई मिसाल देता हूँ आपको, मैंने कहा आपको कि आपके पास पंचिंग बैग है आपके सामने, जोर जोर से इस पे पंच मारो टाइट वाले, तो आपकी एनर्जी तो लगेगी ना यार, क्या कहते हो? आपकी एनर्जी लगेगी, जोर से मारोगे तो तुम एनर्जी लगा रहे हो ना, तुम लगा रहे हो एनर्जी, तुम लगा रहे हो एनर्जी, लगाते 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 थक गए तुम, तुम्हारी एनर्जी लो हो गई, तो कहाँ गई एनर्जी? सारी एनर्जी तो तुमने उस पंचिंग बैग पे लगा दी। बात को समझो जरा। देखो, सम टाइम बॉन्ड टूट रहा होता है, सम टाइम बॉन्ड बन रहा होता है, दोनों की नेचर अलग अलग है। बात को समझो, दोनों की नेचर अलग अलग है। कोई ऐसा है कि जिसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, कोई ऐसा है कि जिसके लिए एनर्जी ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो बल्कि एनर्जी रिलीज होती है। तो पहले तो आप इन दो चीजों को ना अपने माइंड में क्लियर करो बिल्कुल, कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। भाई आपका भाई 10 साल बाद सऊदीया से आया, आपकी अम्मी आई, आपके अब्बू आए, कोई भी आया, आप एयरपोर्ट पे गए उसे लेने, और आपने दूर से देखा उसे और ठंडी सांस ली, और जैसे ही वो करीब आए तो आपने उसे हक कर लिया। तो अब सोचो जरा, इमेजिन करो कि वो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, द टू एटम्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, सो दे रिलीज एनर्जी। अब जब वो आपके पास आ जाएगा, आप बोलोगे यार हाँ अब हम रेस्ट में हैं, बिल्कुल एकदम स्टेबलाइज हो गए, सुकून में आ गए हम। तो आप जस्ट इस सिचुएशन को इमेजिन करो अपने बॉन्ड के साथ। इसी तरह से जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं ना, कंबाइन होते हैं, तो उनमें से एनर्जी निकल जाती है, रिलीज हो जाती है एनर्जी। अब आप उससे उसको रिलेट करा सकते हो एटलीस्ट ना। इस एग्जांपल को हर वक्त अपने जहन में रखना कि जब भी आपको बोलूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ओके, और जब बॉन्ड टूटेगा तो वो एंडोथर्मिक होगा। सिंपल सी बात है। तो और पक्की बात है, पक्की बात है, हर रिएक्शन में या तो बॉन्ड बन रहा होगा या टूट रहा होगा, पक्की बात है। हर रिएक्शन में ये कहानी होती है। जब तक कोई चीज बनेगी नहीं, जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं। बात को समझो जरा। जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया कैसे बनेगा? नए बनाने के लिए पुराने को तो टूटना पड़ेगा वहां से, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नया बॉन्ड बनाना है तो पुराने बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बात को समझो जरा। मैंने आपको दी इक्वेशन, बात को जरा गौर से देखिएगा। मैंने आपको दी ये वाली इक्वेशन, ए बी प्लस सी डी, और इसका प्रोडक्ट बन गया ए सी और बी डी। देखो, अगर आप इस पे गौर करो तो ये बॉन्ड टूटा है और ये भी टूटा है, तभी तो ए सी के साथ जाके जुड़ गया। अब सोचो कि ये जुड़ा कैसे? ये टूटा है तो वो जुड़ा है ना, ए फ्री हुआ, यहाँ से सी फ्री हुआ, तो वो दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया, ए सी बन गया। तो ये कंफर्म है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। द बॉन्ड have to be broken down ओके, ताकि एक नया बॉन्ड बन सके। तो ये मैंडेटरी है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? इन एवरी रिएक्शन बॉन्ड इज फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन। हर रिएक्शन में बॉन्ड बनता भी है, टूटता भी है। ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो आपसे पता है क्या पूछेगा? कोई भी रिएक्शन दे देगा आपको, कोई भी रैंडम रिएक्शन। वो बोलेगा चलो भाई, चलो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, चलो भाई बताओ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो उसका हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब मैंने तुम्हें क्या बात समझाई? रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है, तो मैंने क्या लिखा? बॉन्ड ब्रेकिंग। एक ही बात है ना, कान को यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, लेकिन तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। वो इसी स्टाइल में पूछता है, तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात, तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात, ओके। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, बड़ा सिंपल है, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड ब्रेकिंग। या ये कह लो या ये कह लो,
लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूँ ना या ये, तो तुम्हें दोनों कहना है भाई, पेपर में दोनों पूछता है वो। ऐसे नहीं कि बस यार एक ही, मुझे तो मैं एक ही याद रखूंगा, भाई पूछता है वो। बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, यू मस्ट नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कर लिया, अच्छा जी, ओके हो गया, आगे चलते हैं। क्या करें सर अब इसका? भाई आपने करना है इसका क्वेश्चन। कैसे? आपको दी होगी उन्होंने एनर्जी, मैं आपको जरा एक ये देता हूँ जरा। से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। मैंने कहा यार क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है H2 प्लस F2 और 2HF। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी लिखी H2 की जो इन्होंने दी हुई है हमें टेबल में। अगर आप देखो तो 432 है, तो मैंने लिखा 432 इसके नीचे। इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ। मैंने लिख दी इसके नीचे इसकी एनर्जी 432। फ्लोरीन के नीचे मैंने फ्लोरीन की एनर्जी लिख दी 154। वो देखो नुक्कड़ पे लिखी हुई है ये भी। फिर मैंने कहा यार एच एफ। ओके, एच एफ, ये रहा एच एफ। कितनी दी हुई है? 565। मैंने लिखा 565 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने क्या करना है, ये मेरा रिएक्टेंट है माइनस ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरे पास यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। दैट वुड बी द आंसर फॉर द रिजल्टिंग बॉन्ड एनर्जी फॉर द रिजल्टिंग डेल्टा एच। बस ये काम करना है तुम्हें। कभी आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, कभी आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। जब आंसर नेगेटिव आएगा तो कहना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो कहना है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मुझे आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ। एंड ये प्लस हो रहा है, ओके। जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना जरा, फटाफट, शाबाश। हाँ जी। -544। -544, ओके। इन द सेम वे हमें दूसरा भी करना है। लेकिन दूसरे को करने के लिए आप थोड़ा इसे आसान करो। पता है कैसे? मैं इसको ना यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम आसान ऐसे करेंगे कि मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है असल में। कैसे बनाऊं, दिखा देता हूँ अभी आपको। सर की स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैंने क्या किया, मैंने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया ऐसे करके। फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया O2 का। फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया CO2 का। फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया वाटर का। मैंने इस इक्वेशन को यूं ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये CH4 है, ये 2O2 है, ये CO2 है और ये वाटर है। देखो ऐसा बनाना जरूरी है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा बनाना जरूरी है, अदरवाइज आप कैसे बॉन्ड एनर्जी पुट करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये बनाना जरूरी है। अब आप वैल्यू पुट करोगे ना, आपको मेक सेंस, समझ आएगा आपको कि हाँ यार क्या चल रहा है इसके अंदर। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। सी एच की कितनी एनर्जी दी हुई है? 413। तो 413 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। क्योंकि CH के 1 2 3 4 बॉन्ड हैं CH के। और O2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2 से, क्योंकि इक्वेशन में 2 लगा हुआ है। O2 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 495। अब आ जाओ CO2 पे। भाई CO2 में CO के 2 बॉन्ड्स हैं। इन्होंने तो मुझे एक CO की वैल्यू दी हुई है। मैं क्या करूंगा, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। प्लस H2O में OH के 2 बॉन्ड्स हैं। इन्होंने तो मुझे सिर्फ एक OH की एनर्जी दी है ना।
तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और सॉल्व कर लूंगा। कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा सर दिया। यहाँ पे एक सी डबल है, सर यहाँ पे एक दफा सी के साथ दो बॉन्ड्स है और 4745 लिखा हुआ है और एक पे 799 लिखा हुआ है। एक पे सी एच कहाँ लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, सर कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में 745 है ना, सी डबल बॉन्ड की एनर्जी ये रही। और कहाँ दी हुई है? सर इसके नीचे। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो आप, सही कह रही हो। ये 799 लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि यार कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप ये वाली एनर्जी लो। गुड गुड गुड, यस 790 लेना चाहिए मुझे इसमें। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब देखो, बात यह है कि आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया पहले, उसमें बात को समझो जरा। जब तक आपको पता ही नहीं होगा मुझे उस इक्वेशन में क्या करना है, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप उसमें गलत बॉन्ड एनर्जी पुट कर रहे हो। गलत बॉन्ड एनर्जी पुट करोगे तो गलत आंसर आएगा। सो प्राइमरी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू मेक एन इक्वेशन जस्ट लाइक दैट, सो दैट you may know okay how I'm supposed to put bond energy values and then to get the answer। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वन, CO+2H2। CO+2H2, CO इन्होंने दिया हुआ, ये रहा CO इन्होंने दिया हुआ है। मैंने कहा 358, ये लो जरा। और H2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 432। CH3OH, यार ये आपको बनाना पड़ेगा। CH3OH आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगे, ताकि आपको पता लगे कि मुझे कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर लेनी है, मुझे कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर जो है वो लेनी है। याद रखिएगा ये बात, ओके। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ साइड पे CH3OH का स्ट्रक्चर, देखिएगा जरा। अच्छा, ये पे आपने एक और जगह भी किया हुआ है, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग किया होगा, सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल में हम ये करवाते हैं, याद आ रहा होगा आपको। अब आप वैल्यूज पुट करो, सी एच सी एच, सी एच सी एच के 3 बॉन्ड हैं, फिर एक और बॉन्ड है आपके पास CO का, फिर एक और बॉन्ड है आपके पास OH का। देखो सब की एनर्जी आपको गिवन है, देखो मैं वही पुट कर रहा हूं यहाँ पर। CH की एनर्जी इज 413, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3। फिर CO की बॉन्ड एनर्जी अगेन 358। फिर OH की एनर्जी इन्होंने आपको दी हुई है 467। तो बस ना, इनको सब ट्रैक करा दो, आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल है? ला मुश्किल, ला मुश्किल, ला मुश्किल, सहल सहल। समझ नहीं आ रहा CH3 का स्ट्रक्चर? बेटा कुछ भी नहीं है। मैंने असल में क्या किया है, मैंने ना इस CH3OH को बनाया है, मैंने इसको यहाँ बना दिया, मैंने इसको यहाँ बना दिया, कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ बना दिया। तो हमें पता है कि इस कार्बन के साथ 3H है, मैंने लगा दिया 3H। फिर मैंने देखा यार O है, मैंने लगा दिया। फिर मैंने देखा H है, मैंने लगा दिया H। जी हाँ, वहां से देख देख के छाप रहा हूँ, वहां से देख देख के छाप रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई। पोली पोली है, पोली पोली है, पोली पोली। जब आपको पता लग गया स्ट्रक्चर, आप जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट टू गेट द आंसर, दैट्स इट, ओके। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, यू आर सपोज टू डू दिस एंड देन सेंड इट टू मी। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो, तो यू कैन सेंड इट टू मी एंड यू कैन आस्क। वैसे आई थिंक इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसमें बट यू मस्ट नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म द केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने अभी CH3OH का फॉर्मूला बना दिया, ऐसे ही अगर कोई और स्ट्रक्चर आएगा तो आपको पहले उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फिर यू विल बी एबल टू पुट द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। विदाउट डूइंग दिस यू विल नॉट बी एबल टू पुट द वैल्यूज, और अगर आप वैल्यूज नहीं पुट करोगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर कैसे आएगा? तो मेक सेंस, कोई भी अगर इक्वेशन हो, वैसे ज्यादातर मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर बड़ा मेहरबान होता है वैसे, वो आपको ना ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन में ही देगा, लाइक
You are not supposed to make the equation in this form. Already you will see this equation. तो फिर तो क्या कहते हैं, और आसानी हो जाएगी. लेकिन फिर भी अगर ना भी आए तो भाई you need to write down the equation in that form. Otherwise बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, feel free to ask. I am sending you the notes as well. I am sending you the past papers as well. तो वो उसको complete करो and then discuss it with me.